हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं सुशील कुमार बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के पहले मॉक टेस्ट के संबंध में। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आप 7 से अधिक अंक ला रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला मॉक टेस्ट। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा बिहार। तो फटाफट इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक हिंट बताना चाहूँगा। आप लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिज़ोरम, ये पूर्वोत्तर का राज्य है। इसकी कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती। तो क्वेश्चन पे जैसे दिया गया है समुद्री मछली के बारे में, तो मिज़ोरम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिज़ोरम की सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लगती। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए आप लोग, गोवा। गोवा जो है अरेबियन सी से इसकी सीमा लगती है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। तो सेकंड गोवा इज़ राइट आंसर, गोवा। थर्ड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, तो इसके लिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ भी समुद्री मछली खाने का कोई तुक नहीं बैठता। फोर्थ ऑप्शन आपका बिहार, इसकी भी कोई सीमा समुद्र से नहीं मिलती। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। गोवा आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। जैसलमेर ये आप राजस्थान में है। राजस्थान के जो रेगिस्तान है वो गर्म रेगिस्तान होते हैं। मेघालय जो है पूर्वोत्तर का राज्य है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे रेगिस्तान नहीं पाए जाते। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत ऑप्शन है। लद्दाख आपका सही ऑप्शन है। लद्दाख, लेह लद्दाख के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। यही भारत का क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। तो हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब आप लोग देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? पहला ऑप्शन आपका मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा मिज़ोरम। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और मिज़ोरम। इसका सही ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन झारखंड। झारखंड सही ऑप्शन है। कुडुख झारखंड की भाषा है। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी टेट पे आया हुआ है और ये सारे ही क्वेश्चन आपके सी टेस्ट लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपके जुलाई 2020 सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में साथ नहीं रहता? आप लोग ऑप्शन में नहीं देख लीजिए, नहीं है। आप लोग आंसर देते समय आप लोग जो है इसका फटाफट आंसर देंगे कमेंट के माध्यम से। देखिए आप लोग, फर्स्ट चींटी। चींटी भी जो है कॉलोनी बस्ती पे ही रहती है। दीमक ये भी बस्ती पे रहता है। मकड़ी जो है अकेले रहती है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि कौन बस्ती कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, तो मकड़ी राइट आंसर है। ततैया बर्रे ये भी जो है एक साथ कॉलोनी बस्ती या उस पर रहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन मकड़ी जो है इसका सही आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर था मकड़ी राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान, नामक यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बड़ा ना आएगा यहाँ पे। नामक स्थान किस
स्थान पर है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उड़ीसा। वर्ली नामक जो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, ये कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है। तो आप इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड राइट आंसर है, महाराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन देखिए, ये भी सीटेट लास्ट ईयर एग्जामों से लिया गया है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब उसे अनेक सुरंगों को पार करना पड़ता है। तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं, डैश सुरंगों, कौन से पर्वतों में से ये सुरंगें जाती हैं? पहला ऑप्शन आपका अरावली, दूसरा आपका पश्चिमी घाट, तीसरा आपका पूर्वी घाट, चौथा विंध्याचल। तो आप लोग जैसे कि अहमदाबाद के बारे में जानते होंगे, अहमदाबाद गुजरात में है और गुजरात से अगर कोई केरल की यात्रा करता है तो आपको ये क्या है, पश्चिम साइड में पूरा पड़ता है। तो पश्चिम इसका जो है अरावली रेंज भी जो है ये राजस्थान में आती है। पूर्वी घाट ये अहमदाबाद से लेके केरल तक नहीं पाया जाता। तो आप ना विंध्याचल क्या है, उत्तर प्रदेश में रेंज पाई जाती है, विंध्याचल रेंज। तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही है, पश्चिमी घाट, क्योंकि गोवा से महाराष्ट्र तक ये सब पश्चिमी घाट कहलाता है। तो केरल की यात्रा करता है तो सुरंगों को पार करेगा, पश्चिमी घाट की सुरंगों को पार करेगा जो। तो अब हम लोग चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इस पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फाख्ता, शकरखोरा, बया और कलचुड़ी। कैक्टस आप लोग जानते हैं रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा है। तो उसके कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है? इसमें आप इसका जो है ऑप्शन पहला सही है, पहला फाख्ता। फाख्ता इंग्लिश में डॉब कहते हैं, वही फाख्ता है। तो ये क्या है, कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। तो मिर्च क्या है, हमारे देश की जो है फसल नहीं है, तो इसके जो है दूसरे देशों के व्यवसायी लेके आए हैं इंडिया में। तो इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा उज्बेकिस्तान, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा अफ़गानिस्तान। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही है, दक्षिण अमेरिका। तो आप लोग अपने इस पर सही करिए, दक्षिण अमेरिका। अगर आपने दक्षिण अफ्रीका सही किया होगा तो राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन देखिए। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ये बच्चों के विचार दिए गए हैं, तो उसमें से जो है 4 विचार हैं, इनमें से कौन सा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा। घास पौधा नहीं है, तो घास क्या है, पौधा है, तो ये तो गलत है। ठीक है। सेकंड आप लोग देखिए, कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये राइट आंसर है। तो यही ऑप्शन आपका वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक लग रहा है। तीसरा ऑप्शन भी देखिए, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते जबकि बीज पौधे का हिस्सा होते हैं, तो नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए ये भी गलत माना जाएगा। गाजर और बंद गोभी पौधे हैं, नहीं हैं, जबकि ये पौधे हैं, इसलिए ये भी गलत माना जाएगा। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? स्थानांतरित खेती का मतलब होता है झूम खेती, जिसको झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में जो है पूर्वोत्तर राज्यों में, मेघालय में ये सब खेती की जाती है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तीसरा दक्षिण क्षेत्र और चौथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो आपका मेघालय राज्य जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। तो दूसरा आंसर आपका सही होगा। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपके 10 में से कितने नंबर आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक
ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।